वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम माधव है। आप देख रहे हैं बैक टू बैक कैंडल्स और हम लोग करते हैं निफ्टी 50 की एक डिटेल एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसा कि सबको पता है कि ग्वाडियर सर ने जो है एक वीडियो अपलोड करी हुई है। ठीक है, उस वीडियो में उन्होंने बताया हुआ है फ्रैक्टल के बारे में, लिक्विडिटी के बारे में और दो तीन चीजों के बारे में उन्होंने बताया, स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, उनको कंबाइन करके कैसे एक अच्छा ट्रेड लिया जाता है वो उन्होंने सिखाया। ठीक है, अब बहुत से लोगों को ये डाउट आता है कि यार इनको कंबाइन कैसे करें, इनको यूज कैसे करें। ठीक है, तो देखो सिंपल सी चीज है, फ्रैक्टल का मतलब क्या होता है पहले आपको समझ में आ चुका होगा, ऑब्वियसली बात है। देखो वो जो है ग्वाडियर जो है वो सबके एक तरह के मेंटर रहे हैं। ठीक है, एसएमसी ने जो एक रिफॉर्म लाया है इस ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है, अपने इंडियन मार्केट में काफी जो ट्रेडर्स हैं उनको पता नहीं था, तो उनके आने के बाद काफी लोगों ने वो चीज सीखी है और उनका यूज करना भी सीखा है। लेकिन अब वो इतनी इफेक्टिव वे में आपको वर्क करती हुई नजर नहीं आती है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि आपने खाली यहाँ पे भाई यहाँ पे मार्क कर लिया बॉस और यहाँ पे मार्क कर लिया इंड्यूसमेंट, यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया, यहाँ पे कोई मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक मार्क कर दिया और वहां से मार्केट रिवर्स हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जो मार्केट को देखने पड़ते हैं, उसके बाद वो चीज मूव करती है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने 4 ओवर का ये स्ट्रक्चर है, आपको पता है कि हमारे 3 टाइम फ्रेम हम लोग यूज करते हैं मेजरली। पहला टाइम फ्रेम हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे 4 ओवर का और एक 15 मिनट का, और लास्ट 1 मिनट पे हम लोग क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग जो है इंटरडे के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करते हैं और 1 मिनट पे डबल कंफर्मेशन हम लोग लेते हैं, एक बार कंफर्मेशन 1 मिनट पे, देन अगेन एक बार कंफर्मेशन 1 मिनट के ऊपर। ठीक है, जब आप 1 मिनट पे एंट्री कर रहे हो तो तीनों कंफर्मेशन आपके 1 मिनट पे होते हैं। ठीक है, तो ट्रिपल कंफर्मेशन का हम लोग यूज करते हैं, 3 टाइम फ्रेम का हम लोग यूज करते हैं। ये तो होता है टॉप डाउन, क्या होता है, ट्रेड एंट्री करना, टॉप डाउन एनालिसिस करके एंट्री करना, ये तो हो गया सिंपल चीज। ठीक है, लेकिन इनको और स्ट्रॉन्ग करना है, हमें और स्ट्रॉन्ग करना है तो इसके पीछे हमें देखने पड़ेंगे कुछ रीजंस। अब वो रीजंस क्या है, वो है मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम। ये 3 टाइम फ्रेम जो है आपको बहुत बड़े लेवल के ऊपर मार्केट का एक दिखाता है कि भाई मार्केट जो है किस प्रकार से मूव करना चाहता है। अगर मान लीजिए, जैसा कि मैंने आपको देखो पहले से समझा रखा है सब कुछ, आज वापस डिटेल में थोड़ा समझाऊंगा ताकि जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं इजी कोशिश करूंगा समझाने की ताकि आपको समझ में आ सके, जिसको समझना है वो समझे, बहुत अच्छी चीज समझाऊंगा ताकि आप जो है उस चीज को भी पकड़ पाए आप भी और उनको यूज कर पाए। देखो सबसे पहली चीज होती है यहाँ पे फ्रैक्टल। फ्रैक्टल क्या होता है कि भाई मार्केट में जो मंथली टाइम फ्रेम पे हो रहा है वही चीज 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हो रही है। ठीक है, लेकिन बस फर्क इतना सा पड़ता है कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जो चीज हो रही है वो इतनी स्ट्रॉन्ग वे में नहीं होगी जितना मंथली टाइम फ्रेम होगा। मतलब कैसे, मान लीजिए कोई ऑर्डर ब्लॉक है 1 मिनट का और ये है 1 मंथ का, तो ऑब्वियस बात है कि 1 मंथ का ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंपेयर टू इसके 1 मिनट के। सिंपल सी चीज है, 1 मिनट के ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके ऊपर प्राइस आएगी तो 1-2 रुपए का मोमेंटम देगी, लेकिन 1 मंथ के ऊपर आएगी तो वो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम देगी। सिंपल सी चीज है। तो जो हायर टाइम फ्रेम होता है ना, वो आपको रिएक्शन भी उतना ही देता है तेज, और उतना ही उसका क्या होता है वहां पे आपको असर देखने को मिलता है मार्केट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अगर मंथली टाइम फ्रेम में कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा तो वहां से रिएक्शन भी बड़ा देखने को मिलेगा, और लोअर टाइम फ्रेम होगा तो उसका रिएक्शन कम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उसके साथ अगर हम लिक्विडिटी को जोड़ दें, बायस को जोड़ दें और स्ट्रक्चर को जोड़ दें, तो वही जो 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक जो है वहां से आपको बड़े मोमेंटम भी देखने को मिलते हैं। समझ रहे हो, अगर आपको उसको 1 मिनट के ऊपर बड़ा रिएक्शन चाहिए तो आपको चाहिए वहां पे सपोर्ट। किसका सपोर्ट चाहिए, हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट चाहिए। अब इसका आपको एग्जांपल मैं देता हूं, गोल्ड में जाके या जो एयूडी यूएसडी इनमें जाके जो ये पेयर्स है ना, इनके अंदर आपको मैं जाके देता हूं, जस्ट आपको एक चीज समझ में आएगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, जैसे कि गोल्ड का ये ट्रेड है, मान लीजिए को इसमें हमारे जो आज के ट्रेड्स थे वो कुछ इस प्रकार के थे कि भाई प्राइस यहाँ से यहाँ तक मूव करनी चाहिए, ये हमारी एनालिसिस थी। ठीक है, देखो इसको एक थोड़ा सा अलग रखना कि भाई यहाँ पे स्टॉप लॉस गया है, लेकिन आपको मैं लॉजिक समझाता हूँ प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे मेरे पास में एक 1 मिनट का स्ट्रक्चर है, अब मैं चाहता हूँ 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर मुझे 1:11 मिल जाए। अब आप बोलोगे यार क्या बेवकूफपंती बात कर रहे हैं, गोल्ड के अंदर 1:11 वो भी 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर, कैसे पॉसिबल है। लेकिन मैंने इसके साथ में हायर टाइम फ्रेम के बायस जोड़े, इसके साथ में मैंने हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी जोड़ी, इसके साथ में मैंने फ्रैक्टल जोड़ा, इसके साथ में मैंने लिक्विडिटीज जोड़ी, स्ट्रक्चर जोड़े, ये मैंने सब जोड़ा तो मार्केट ने मुझे मूव दिया। इसमें नहीं दिया मुझे, इसमें स्टॉप लॉस गया ऑब्वियस बात है, लेकिन वो भी कब गया स्टॉप लॉस मेरा, ऑलमोस्ट मुझे 1:3.24 देने के बाद स्टॉप लॉस गया। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कमजोर नहीं है, लोग 1:1 तक के लिए प्ले कर लेते हैं, अपन लोग तो 1:3, 4, 5 को कुछ समझते तक नहीं है। ठीक है,
जब भी आप मेरी वीडियो देखोगे ना, तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि भाई मेरे जो टारगेट्स होते हैं ना, आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत प्यारे मिलेंगे आपको ये हमेशा, ठीक है? उन सबको साइड में हटाते हैं, वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि मैंने हर चीज़ इसके अंदर जोड़ के फिर मैंने वो ट्रेड लिया, तो मुझे प्रिसाइज़ एंट्री जो मिली, साथ में मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिला, मोमेंटम भी मिला, एक तरफा मोमेंटम मिला, सब चीज़ मेरे फेवर में रही, ठीक है? ऐसे ही मैंने ट्रेड कई लिए हैं जिसमें मुझे 1:10 तक मिले, और इसका एग्जांपल मैंने आपको अभी कल परसों में शेयर किए हैं, जिसमें मैंने शायद यूएसडी जेपीवाई में एक ट्रेड कैप्चर किया था 1:6 का, ठीक है? और ऐसे मैंने यूरो यूएसडी में कैप्चर करे हुए हैं, बहुत सारे ट्रेड मैंने आपको शेयर करे हुए हैं। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाते हैं? इतने लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री करने के बाद भी, इतने लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर यूज़ करने के बाद भी, 1 मिनट का चॉक, 1 मिनट का बॉस, इस पे ट्रेड कर रहा हूँ मैं। समझ रहे हो? फिर भी मुझे बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज़ मिल रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल इसीलिए है कि ये जो 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, उसके पीछे मेरे हायर टाइम फ्रेम की क्या है, लिक्विडिटीज़ हैं, लेवल्स हैं, जो मुझे सपोर्ट करके दे रहे हैं कि भाई हाँ, यहाँ से मोमेंटम मिलेगा तुझे। इतना तो मिलेगा कि तू 1:2, 3, 4, 5 कैप्चर कर सकता है, ठीक है? अब देखो ऑब्वियसली बात है, आप शेयर मार्केट कर रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे 100% श्योर नहीं है। इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है? हर चीज़ मैथमेटिक्स है यहाँ पे, ठीक है? कि आपको 100 में से जो है आपको 80 बार जीत मिलेगी, 20 बार लॉस मिलेंगे, 50 बार जीत मिलेगी, 50 बार लॉस मिलेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपके सेटअप के ऊपर कितना आपका भरोसा है, कितना बैक टेस्टेड किया है आपने उसको, कितना उसकी जो है विन रेट है, क्या सेटअप है, क्या उसको आप किस तरीके से इन्वॉल्व कर रहे हो, ठीक है? लोगों की एक्यूरेसी 80-90% भी होती है, लेकिन उसके लिए आपको वो एनालिसिस करनी पड़ती है इस प्रकार से, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। अब मैं आपको जो रियलिस्टिक बताता हूँ, जो अपन अभी जो ट्रेड ले रहे हैं इंडियन मार्केट में, वो कैसे अपन हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्टल, विद द हेल्प ऑफ लिक्विडिटी, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर, और विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे जो है हमारे बायस, ठीक है? इन सबको यूज करके कैसे हम लोग काम कर रहे हैं वो समझते हैं, ठीक है? तो देखो, मंथली टाइम फ्रेम है, इसके ऊपर प्राइस ने यहाँ पे जो है ईआरएल लिया था, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। किसी भी ओल्ड हाई और ओल्ड लो के नीचे क्या मिलती है हमें, ईआरएल मिलती है। किसी भी स्विंग हाई, किसी भी स्विंग लो के नीचे मुझे क्या मिलती है, ईआरएल मिलती है। ओल्ड हाई और स्विंग हाई में क्या फर्क पड़ता है, ओल्ड हाई होता है यहाँ पे बॉस और जो चौक के एरियाज होते हैं वो ओल्ड हाइज होते हैं, क्योंकि काफी दिनों में बनते हैं, काफी बड़े लेवल पे बनते हैं। स्विंग हाई स्विंग लो क्या बनते हैं, जो भी एक स्विंग और एक स्विंग हाई लो बन गया ऐसे, ठीक है? एक छोटा स्विंग स्विंग बन गया ना एक, वो भी क्या बन जाता है यहाँ पे, एक स्विंग हाई स्विंग लो बन गया। तो लिक्विडिटी यहाँ पे ही मौजूद है, लिक्विडिटी इन बड़े लेवल्स के नीचे ही मौजूद है, लेकिन बस फर्क इतना सा है कि जो मोमेंटम होता है वो बड़े में ज्यादा मिलेगा, छोटे में कम मिलेगा, बस फर्क इतना सा होता है, लेकिन दोनों ही ईआरएल कहलाई जाती है। फिर आती है आईआरएल, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, जिसको अपन बोलते हैं एफईजी को, जो अपनी एक एफईजी बनती है ना, इम्बैलेंस बनता है जिसको आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हो, 3-4 नाम होते हैं। तो कुल मिला के बात है, जो एफईजी होती है वो हमारी क्या होती है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती है, ठीक है? अब जितनी भी जो एफईजी पेंडिंग होती है, वो सब तरह की एक तरह की आईआरएल मार्केट के लिए काम करती है। फिलहाल मार्केट ने इस लेवल पे क्या लिया हुआ है, यहाँ पे एक ईआरएल लिया हुआ है। अब मार्केट को चाहिए आईआरएल, क्योंकि मार्केट कैसे काम करता है, ईआरएल टू आईआरएल, फिर आईआरएल टू ईआरएल, मतलब ईआरएल से आईआरएल, फिर आईआरएल से ईआरएल, इस तरीके से प्राइस पूरे दिन भर मूव करती है, रोज मूव करती है, हर मार्केट में सिमिलर तरीके से मार्केट मूव करता है, ठीक है? तो यहाँ पे प्राइस ने क्या लिया, ईआरएल ले लिया। अब प्राइस को चाहिए आईआरएल। अब आईआरएल ने देखो कहाँ पे मौजूद है, इधर एक आईआरएल हमारे पास में मौजूद है। इसके अलावा मार्केट ने ना तो यहाँ पे कोई आईआरएल क्रिएट करी, ना ऊपर मौजूद है, ना यहाँ पे कहीं मौजूद है। तो मार्केट के पास दो सिनेरियो बनते हैं, या तो वो खुद की एक आईआरएल क्रिएट करेगा, या फिर वो इसको टैप करने के लिए आएगा। मंथली टाइम फ्रेम पे हमारे पास में दो डायरेक्शन है कि भाई या तो मार्केट एक बड़ी कैंडल बनाएगा ऊपर की तरफ, या फिर एक नीचे की तरफ क्या करेगा, इस आईआरएल को लेने के लिए आएगा। दो ही ऑप्शन है। अब मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा ये पता कैसे लगे, तो हम जाएंगे इससे लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे तो क्लियरिफिकेशन हमें नहीं मिल रहा है। चलो चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है? वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे ईआरएल लिया था, मार्केट ने फिर यहाँ पे क्या कर लिया, आईआरएल ले लिया, फिर मार्केट ने ईआरएल ले लिया, फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या कर लिया, आईआरएल ले लिया, और फिर लास्ट में ईआरएल ले लिया। ईआरएल के बाद यहाँ पे आईआरएल ले लिया। अब आईआरएल लेने के बाद अब मार्केट को क्या क्या चाहिए वीकली टाइम फ्रेम पे, ईआरएल। मंथली पे तो चाहिए आईआरएल, वीकली पे चाहिए ईआरएल। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, अब किस पे भरोसा करें, यहाँ पे भी क्लियरिफिकेशन नहीं है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वहां पे समझते हैं, ठीक है? वहां पे समझते हैं कि वहां पे कैसे काम हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे जो है प्राइस ने अभी रिसेंट में क्या कर रहा है मार्केट की, यहाँ पे लिया है ईआरएल जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, और मार्केट है आईआरएल में। अब मार्केट यहाँ से इसको लेने जाएगा या इसको लेने जाएगा, क्योंकि मार्केट ने आईआरएल ले लिया, अब वो ईआरएल नीचे भी है ऊपर भी, अब वो किसको लेने जाएगा, ऊपर या नीचे?
अब इसको भी आपको पता कैसे लगाओगे? अब इसको पता करने के लिए देखो मैंने क्या यूज किया है अभी तक, मैंने इसमें यूज किया एक तो लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है हमारी? IRL ERL। एक मैंने देखा फ्रैक्टल। फ्रैक्टल कैसे? हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ, इसमें मैं फ्रैक्टल कंफर्मेशन देख रहा हूँ कि भाई किस लेवल पे क्या चीज चाहिए। फिर मैंने क्या यूज किया? अब मैं यूज करूंगा यहाँ पे स्ट्रक्चर। क्या यूज करूंगा? स्ट्रक्चर यूज करूंगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये मुझे बताएगा क्या चीज कि भाई साहब आपको किस तरफ की लिक्विडिटी टारगेट करनी चाहिए। अब वो कैसे करते हैं वो देखो, वो करेंगे कैसे? वो सिंपल सी चीज है, उसको यूज करने का सिंपल तरीका है। हमारे पास में जो है 3 टाइम फ्रेम है, ऑब्वियसली बात है मैं 3 टाइम फ्रेम का यूज कर रहा हूँ कंफर्मेशन की एंट्री के लिए। तो मेरे पास में यहाँ पे स्ट्रक्चर है 4 ओवर का। अब 4 ओवर में मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था? यहाँ पे किया था मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे मेरा किया था इंड्यूसमेंट, और यहाँ पे मेरे पास में था ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल सी चीज है। यहाँ पे मेरे पास में क्या था? ऑर्डर ब्लॉक था। अब मार्केट में क्या हुआ? अब मैं जाऊंगा 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर कंफर्मेशन के लिए वही स्ट्रक्चर का, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई मार्केट को चाहिए यहाँ से ERL डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली भी प्राइस को ERL चाहिए, मंथली पे IRL चाहिए। अब आप खुद समझो कि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर IRL चाहिए मतलब उसको एक FVG बनानी होगी। FVG बनाने के लिए बड़ी कैंडल चाहिए होगी। अब बड़ी कैंडल कब बन सकती है? जब लोअर टाइम फ्रेम भागेगा तभी तो बड़े टाइम फ्रेम पे एफवीजी बनेगी। समझ रहे हो? बड़े टाइम फ्रेम पे एफवीजी कब बनेगी? जब लोअर टाइम फ्रेम भागेगा, कंटिन्यूअसली भागेगा, बिना ज्यादा डीप रिट्रेसमेंट करे भागता ही चला जाए। तो आप लोग ये देखो, अब डेली टाइम फ्रेम पे आप कैंडल्स को देख पा रहे हो, बिना रिट्रेसमेंट करे ही भागे जा रही है, 1 2 3 भागे जा रही है ना कैंडल्स ये ऐसे। तो अगर रिट्रेसमेंट भी आएगा तो छोटा सा आएगा, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे वो कैंडल आपको दिखेगी कुछ इतनी बड़ी सारी। कब? जब ये भागने शुरू करेंगे, डेली और वीकली भागेंगे, उसके नीचे के 15 मिनट टाइम फ्रेम भागेंगे। ये देखो ये मार्केट जो भागे जा रहा है धमाधम, ठीक है। मार्केट में देखो, यहाँ पे देखो, ये भी तो ऑर्डर ब्लॉक था, उसको तो ये मार्केट ने यूज नहीं किया। ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसको भी यूज नहीं किया मार्केट ने, ठीक है। अगर आप इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो मार्केट ने उन लेवल्स को तो यूज ही नहीं किया। देखो इसको भी मार्केट ने यूज नहीं किया, इसको भी मार्केट ने यूज नहीं किया, इसको भी नहीं किया, ठीक है, इसको भी यूज नहीं किया, इसको भी यूज नहीं किया। समझ रहे हो? तो अगर मार्केट हर लेवल को नीचे टैप करने लग जाएगा तो हायर टाइम फ्रेम पे एफपीजीज वगैरह कैसे बनेगी? समझ रहे हो? तो ये चीज है। आई बात समझ में? तो मैंने क्या किया? फ्रैक्टल कंफर्मेशन का यूज किया। पहली बात तो कि भाई प्राइस को मंथली टाइम फ्रेम पे IRL चाहिए, तो भाई प्राइस को भगाना पड़ेगा। प्राइस को भगाने के लिए मैंने क्या देखा? वीकली पे क्या चाहिए? ERL चाहिए। तो मार्केट को ऊपर की ERL में ज्यादा इंटरेस्टेड है, नीचे के ERL में ज्यादा इंटरेस्टेड है, ये पता करने के लिए मैं गया डेली पे। अब डेली भी प्राइस को ERL चाहिए, लेकिन वो ऊपर की लेगा या नीचे की लेगा, ये मुझे बता रहा है, स्ट्रक्चर बता रहा है कि भाई वो प्राइस जो है ऊपर की ERL लेने में इंटरेस्टेड है। क्यों है इंटरेस्टेड? क्योंकि पहले तो उसने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, उसने लिक्विडिटी क्रिएट करी, ठीक है, उसके बाद वो एक डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है। मेरा स्ट्रक्चर बुलिश है ना कि मैं बेरिश हूं। एक तो मैं स्ट्रक्चर पे बुलिश हूं, मैं डिमांड जोन से ऊपर जा रहा हूं, तो ऑब्वियसली बात है मैं ऊपर की लिक्विडिटी लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या मिल चुकी है? एक कंफर्मेशन यहाँ पे मिल चुकी है, एक कंफर्मेशन 15 मिनट पे MSS मिल चुका है, एक कंफर्मेशन लास्ट जो मेरी एंट्री वाला है वो मुझे फाइनल कंफर्मेशन दे चुका है कि भाई यहाँ पे एंट्री कर ले, यहां से टारगेट होंगे आपके ये वाले। आप इस प्रोबेबिलिटी पे खेल रहे हो कि भाई मैंने जो एनालिसिस करी है टॉप से डाउन करी है, लिक्विडिटी की तरफ करी है, हायर टाइम फ्रेम को बायस देखते हुए करी है, इन सब का यूज करके मैं जा रहा हूं ऊपर की तरफ। अगर इसी जगह मेरे पास में मान लीजिए यहाँ पे तो क्या है, मेरे पास में कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई एफपीजी वगैरह मौजूद नहीं है, यहाँ पे मेरे पास में कोई ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी वगैरह मौजूद नहीं है, इसकी वजह से मैं ये कंफर्म नहीं बोल पा रहा कि भाई मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है तो वो यहाँ से ऊपर जाएगा। आप अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होता तो आप यहाँ से बोल सकते थे कि हाँ भाई प्राइस ऊपर की ERL लेगा। समझ रहे हो? जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास में ये माइनर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये कौन सा है? एक माइनर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। तो जब प्राइस नीचे आ रही थी तो मैं यहाँ से बोल सकता था कि भाई प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है, आपको रिएक्शन दिखा सकती है। अब वो थोड़ा छोटा हो सकता है, ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। तो प्राइस ने पहले एक छोटा मोमेंटम दिया, फिर सबकी लिक्विडिटी हंट करके देन फाइनल मोमेंटम दिया। समझ रहे हो? अगर यही एक प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक होता तो ये लिक्विडिटी यहाँ पे नहीं बनती। समझ रहे हो? वो चीज है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है आप क्या करते हो, इन तीनों चीजों को मिक्स करके फिर आप जो है डेली बायस के ऊपर, मंथली बायस के ऊपर आप प्ले कर सकते हो। अब डेली बायस में मैंने कैसे प्ले किया? मेरी डायरेक्शन बुलिश है यहाँ पे, तो अब आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी भाई मैं किस तरीके से जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे जो है आप लोग यहाँ पे प्लानिंग करके ऊपर की तरफ जा सकते हो, डेली बायस को प्ले कर सकते हो आराम से आप लोग, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भाई बायस किधर के है, मेरे सब कुछ आपको पता है यहाँ पे, तो आप लोग जो है उस डायरेक्शन में प्ले करोगे तो आपको विनिंग रेशियो आपको ज्यादा मिलेंगे। जैसे मैंने आज मेरा एनईएस सेटअप जो है वो यूज किया, मेरे बायस बुलिश के, तो मुझे पता है कि कैसे बुलिश थे, डेली बेस पे तो बुलिश है ही, हायर टाइम फ्रेम पे भी मेरे बायस के बुलिश की तरफ मुझे अग्रेसिव बता रहे हैं।
तो मेरा टारगेट जो है बहुत जल्दी मिला मुझे। 1:9 8 का मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसे मिल पाया, वो ऐसे मुझे मिल पाया। समझ रहे हो, वो चीज है। यहाँ पे मेरे एसएल क्यों गए, मेरे एसएल इसलिए गए क्योंकि प्राइस को एक बार डेली टाइम फ्रेम पे ईआरएल लेनी थी, फिर वो आईएलएल में डिप करके वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सके। एक बार यहाँ पे मार्केट डिस्काउंट जोन में नहीं आया था, तब तक वो वहां से बाय करने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, वो चीज है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या है हमारे पास में, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है, जो कि एक तरह का इंपॉर्टेंट वो क्या है, पीओआई जोन है। अब यहाँ पे प्राइस ने क्या कर दिया, टैप कर दिया। अब ऑब्वियस बात है, यहाँ पे प्राइस ने टैप कर दिया तो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट आया होगा। आप 15 मिनट पे देख लो, 1 आवर पे देख लो, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको जो है डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है। डिस्प्लेसमेंट आने के बाद में प्राइस ने यहाँ पे उसमें रिट्रेस किया और यहाँ से जो है मूव कंटिन्यू कर रहा है। तो ये सब क्या है, ये वही तरीके हैं, बस देखने का तरीका थोड़ा क्या सबका अलग अलग होता है, ठीक है। और सबका जो है वे अलग अलग है, वो उस प्रकार से जो है मार्केट को काम में लेते हैं, ठीक है। हर एक चीज वही है, पीओआई जोन है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, लिक्विडिटी है, फ्रैक्टल है, उनका यूज करके जो है आप लोग यहाँ पे टॉप डाउन करके आप लोग मार्केट में प्ले कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मेन चीज क्या होती है कि हर किसी के लिए वो इतना इजी नहीं है कि यार वो ये सब कुछ इतना देखे। अगर वो एक बार देख भी लेता है तो वो बार बार वो नहीं देख सकता, ठीक है। तो उसमें एक चीज ये हो सकती है कि भाई आप किसी के एनालिसिस वीडियो देख लो, आजकल तो काफी फ्री एनालिसिस वीडियो सब लोग अपलोड करते हैं, तो आप वो देख सकते हो। अगर लोगों की वीडियो देखने से आपको कंफ्यूजन होता है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, खुद की एक पर्सनल स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि भाई मुझे जो है एक ही सेटअप दिख रहा है, इसको मैं बैक टेस्ट करूंगा पहले 2-3 महीने के लिए, या फिर जो है मुझे कम से कम 100 ट्रेड चाहिए उसके ऊपर। 100 ट्रेड मुझे मिल जाएंगे तो मैं देखूंगा कि भाई इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, मुझे सूटेबल हो रही है तो मैं उसको क्या करूंगा, प्ले करूंगा। फिर मुझे उसमें विन रेट कितना मिल रहा है, 50 मिल रहा है, 60 मिल रहा है, इतना मिल जाए तो भी खूब होता है, 40 मिल रहा है तो भी खूब होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना मिल रहा है उसके कंपेरिजन में उसको। किसी को अगर 1:10 मिल रहा हो तो उसके लिए भाई 2 से 3 ट्रेड सक्सेसफुल हो जाए तो भी खूब होते हैं। किसी को अगर 1:5 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो वो उसके लिए जो है 30-40% की एक्यूरेसी चाहिए होती है। तो ऐसे अपने हिसाब से वो क्या करता है, एडजस्ट करता है। अगर आपके पास में वो भी नहीं है तो आप किसी के थ्रू स्ट्रेटेजी जो है सीख सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमारी एनईएस स्ट्रेटेजी है, उसमें आपको ना कोई ये इतना कुछ झमेला नहीं करना पड़ता है, ठीक है। आप सिंपली आओ, डेली स्ट्रक्चर मार्क करो, डेली ट्रेड करो और आप मंथ के एंड में देख पाओगे अपने आप को एक अलग ही लेवल पे। क्यों, क्योंकि ये बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी है। आपको मैं पूरा डाटा दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। मेरा ईआरएल आईआरएल सेटअप भी इसी बेसिस के ऊपर है। पूरा डाटा मेरे पास में अवेलेबल है, ट्रेड्स अवेलेबल है, काफी दिखाने के लिए आपको भी अवेलेबल है, ठीक है। हर एक चीज आपको जो है देखने को मिलेगी यहाँ पे। ऐसे नहीं कि मैं बिना दिखाई आपको मैं काम करूंगा। जैसे आपको मैं दिखाऊं, ये मेरा फरवरी मंथ का जो है यहाँ पे आईआरएल ईआरएल के बेसिस के ऊपर यहाँ पे ट्रेड चल रहा है और उसके कुछ ये प्रकार के रिजल्ट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अभी तो मैंने 2-3 ट्रेड लिखे भी नहीं यहाँ पे जो मैंने अभी लिए थे, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये बहुत सारे जो ट्रेड हैं ये इस टाइप के हैं। इनमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट भी निकल के आते हैं और बहुत अच्छे मोमेंटम भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है। ये वाला ट्रेड है, ठीक है, इसमें मेरा एक एसएल गया, दूसरे में यहाँ पे 1:3.2 तक मिला मुझे, देन अगेन वापस एसएल गया। यहाँ पे आप ट्रेलिंग कर सकते हो, आपकी जो इच्छा है वो आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको ऑप्शंस भी बहुत सारे मिलते हैं इसके अंदर। मेरी स्ट्रेटेजी में कोई इंडिकेटर बेस नहीं है, प्योर जो है स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी और फ्रैक्टल के बेसिस के ऊपर बनाई हुई है। दोनों स्ट्रेटेजी उसी के बेसिस के ऊपर है। कोई भी यहाँ पे इंडिकेटर का मैं यूज नहीं करता हूँ क्योंकि इंडिकेटर एक दिन काम करता है लेकिन जो लिक्विडिटी है वो बार बार काम करती है। जैसे ये लेवल था मेरा अभी, ठीक है। अब ये लेवल यहाँ पे क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, नहीं तो मैं यहाँ पे भी एंट्री प्लान करता, लेकिन न्यूज थी यहाँ पे, न्यूज की वजह से एक बड़ा रिएक्शन आया और ये लेवल ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पे एंट्री आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम का यूज करता हूं मैं यहाँ पे सिंपली, ठीक है। उसके बेसिस के ऊपर आपको एंट्री का मौका मिलता है। लेकिन बस आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है जब आप कोई सेटअप को करते हो तो। अब मेरा खुद का बनाया हुआ सेटअप है, खुद का पर्सनल यूज सेटअप है, तो ऑब्वियस बात है मेरे कुछ रूल्स हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो वो सीखना पड़ेगा आपको। देखो वही चीज है, सीखो पहले फिर करो तो आपके लिए वो बेस्ट होगा, ठीक है। अगर आप इतना कुछ नहीं कर सकते तो आप सिंपली जो है सेटअप्स को सीख सकते हो। देखो मेरे को उनकी बस एक ही बात बेकार लगी थी गार्डियन सर की एक सेटअप से लाइफ नहीं चल सकती, ये उनका गलत कहने का तरीका था। अगर वो इंडिकेटर बेस्ड सेटअप है तो नहीं चलेगी, लेकिन अगर आपके पास में प्रूवन बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी है तो जरूर चलेगी। कोई बड़ी बात नहीं, नहीं चल सकती, सब चलती है, हमने खुद ने वो चला के देखी है। ऐसा कहीं नहीं है कि भाई नहीं चलती है, ठीक है। लेकिन आप में ये पेशेंस होना चाहिए कि अगर आपके 2 से 3 स्टॉप लॉस लगातार चल जाएं तो आपको वहां पे डर नहीं लगना चाहिए, आपकी पोजीशन साइजिंग इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, सेम पेस पे मेंटेन होकर आपको वो काम करना होता है। फरवरी मंथ की शुरुआत मेरी 5 फरवरी को मेरा पहला ट्रेड आया था, एसएल गया था। फिर शायद 7 को आया था या कब आया था, उसमें भी मेरा एसएल गया था। एक दिन मेरा ब्रेक इवन हुआ, अगले दिन मेरा एसएल गया, अगले दिन मेरा एसएल गया।
4 से 5 मेरे एसएल जा चुके हैं इस मंथ के और एक ब्रेक इवन पे क्लोज हुआ था मेरा, नहीं 1:1 पे, तो पूरे दिन हमारे प्राइस जो है वो लास्ट एंड तक रहा था। आज मुझे 1:8.2 का मिला, मेरे सारे लॉसेस रिकवर हो गए, मैं प्लस में आ चुका हूँ। जैसे ही मुझे एक ट्रेड और प्लस में मिला, मेरा 5% 10% जो मंथ का टारगेट होता है वो इजीली अचीव हो जाता है। सोचो आप, अगर मैं पूरे मंथ भी ट्रेड करूंगा ना मैं, तो मैं मंथ के एंड में देखूंगा कि भाई मुझे अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं उसके एंड में भी। इसका डाटा भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जैसे मैंने आपको इसका डाटा शेयर किया था जनवरी का, दिसंबर का, नवंबर का। इसकी पूरी वीडियो और पूरा डाटा जो है अवेलेबल है, यूट्यूब पे जाके देखोगे तो आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, आप जाओ मेरी ये सेटअप की जितने भी डाटा की जो जितने भी लिस्ट है ना, सब कुछ आप लोग देखो, उसमें सीखो और कॉन्फिडेंस लो, उसके बाद आप मुझसे सीखने के लिए आओ। ठीक है, वो चीज है। देखो, पैसे चार्ज करना जरूरी इसलिए है क्योंकि हर चीज की वैल्यू तभी होती है यहाँ पे। ठीक है, जब तक आप चार्ज नहीं करोगे तो फ्री चीज की वैल्यू नहीं होती है। आपको समझना पड़ेगा, अगले की भी मेहनत है, अगले ने भी कुछ चीज मेहनत करी है। आप जैसे आप टीचर के पास सीखते हो, टीचर भी ऑब्वियसली बात है चार्जेस लेता है आपके पास में। ठीक है, तो वैसे हम भी एक तरह के क्या टीचर हैं। ठीक है, हमने भी मार्केट को लॉसेस दिए हैं और उसके बेसिस के ऊपर फिर ये इतना कुछ करा है हमने, तो ऑब्वियस बात है हम भी जो है हकदार है उस चीज के, हमारी मेहनत के चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो वो चीज है। फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत चीजें अप्लाई करी हुई है यहाँ पे, आपको दी हुई है। ऐसे नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको यूट्यूब पे दी है तो वो खराब चीजें हैं। आप मेरी इसमें जाओगे ना, मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर, तो आपको इतनी पावरफुल स्ट्रेटेजीज मिलने वाली है। जैसे कि ये मेरी जो स्ट्रेटेजी है, आप इसको देख सकते हो। एडवांस एंट्री मॉड्यूल की पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हो। ठीक है, आप ये देख सकते हो यहाँ पे, इस स्ट्रेटेजी को जाओगे तो ये बहुत काम की चीज है। वन शॉट वन किल आप लोग ट्राई कर सकते हो, बहुत प्यारी चीज है ये भी, अगर आप इसको सीख पाओ तो। ठीक है, मैंने कंपाउंडिंग बताया, कैसे कंपाउंडिंग होती है इसमें स्टॉक मार्केट में। ठीक है, लिक्विडिटी को इजीली फाइंड करने का तरीका बताया है, बहुत सारी चीजें बताई है मैंने आपको जो आपके बहुत काम आ सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है तो बकवास चीज डाली है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलने वाली है, अगर आप उसको प्रॉपरली मार्केट में यूज करते हैं तो। ठीक है, वो चीज है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, जो एंड तक देख रहे हैं उनका थैंक यू सो मच। ठीक है, और मिलते हैं कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। मेहनत करते रहिए, सीखना है तो आप कमेंट करिए या मुझे पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं।